आखिर क्यों भाजपा खेल रही है दलित कार्ड? अनुसूचित जाति के वोटर्स को लुभाने के लिए क्या है भाजपा का प्लान? आखिर क्यों भाजपा को बाबा साहब अंबेडकर और महात्मा फुले आ रहे हैं याद? जानेंगे पूरा प्लान सिर्फ द थिंग पर। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं द थिंग। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। हमारे वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलें। हम आपको बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को मनुस्मृति की वाहक कहती है, मनुस्मृति को मानने वाली कहती है, ऐसी भारतीय जनता पार्टी को अब डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर और महात्मा ज्योतिराव फुले याद आ रहे हैं। आखिर उन्हें ये क्यों याद आ रहे हैं? क्या वो 2024 में फिर से बने रहना चाहते हैं और अनुसूचित जाति के वोटर्स को लुभाना चाहते हैं? जी हाँ, सही सोच रहे हैं आप। भारतीय जनता पार्टी अब अनुसूचित जाति के वोटर्स को लुभाने के लिए, उन्हें अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए एक नया दांव खेल रही है, जिसमें डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर और महात्मा ज्योतिराव फुले इनकी संयुक्त जयंती सामाजिक न्याय पखवाड़ा के तौर पर मनाने का निर्णय भारतीय जनता पार्टी ने ले लिया है और संपूर्ण देश में वह सामाजिक न्याय पखवाड़ा मनाने वाली है। अब सोचने वाली बात यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी मनुस्मृति को मानती है, जो भारतीय जनता पार्टी संविधान के लिए संविधान समीक्षा आयोग गठित करती है, जो भारतीय जनता पार्टी इस देश के दलित उत्पीड़न पर बात नहीं करती, दलित उत्पीड़न होने के बाद उसको न्याय नहीं मिलने देती, अब वही भारतीय जनता पार्टी को बाबा साहब की याद आ रही है और महात्मा ज्योतिराव फुले की याद आ रही है। इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने 14 अप्रैल को अब राष्ट्रीय अवकाश दिन भी घोषित कर दिया। इस मौके पर 14 अप्रैल के मौके पर संपूर्ण सरकारी कार्यालय, सरकारी दफ्तर बंद रहने वाले हैं। तो इतना प्यार भारतीय जनता पार्टी को बाबा साहब के ऊपर क्यों आ रहा है? यह वही भारतीय जनता पार्टी है जिसने 6 दिसंबर को डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर इनके महापरिनिर्वाण के दिन पर बाबरी मस्जिद गिराई थी। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जब तथागत गौतम बुद्ध के बुद्ध जयंती के मौके पर यह परमाणु जांचनी करते हैं और लाफिंग बुद्धा के नाम से संपूर्ण देश में खुशियां मनाने का काम करते हैं। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जब हथरस में एक लड़की का रेप होता है और उसके बाद उसे चुपचाप जलाकर राख कर देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है और इस पर लिपापोती करने का काम भी करती है। तो इस प्रकार भारतीय जनता पार्टी, जिन्हें दलित उत्पीड़न से लगाव है, दलितों से लगाव नहीं है, दलित उत्पीड़न होते रहे और उन्हें न्याय ना मिले, इसके लिए हमेशा काम करते रही है। भारतीय जनता पार्टी के कई लोग जो है वो हिंदुत्व के नाम पर दलितों का और मुस्लिमों का शोषण करते आई है और ऐसे में उन्हें बाबा साहब का प्यार क्यों याद आ रहा है? तो दरअसल 2024 में होने जा रहा है लोकसभा के चुनाव और लोकसभा चुनाव के दौरान इसके बाद जो प्रधानमंत्री मोदी है वो चाहते हैं कि इसके बाद भी वो प्रधानमंत्री बने रहे और अब उनको लगता है कि वोटर्स कहीं इधर उधर हो गए तो उसमें शेड्यूल कास्ट के जो वोट है वो भारतीय जनता पार्टी को कभी नहीं मिलते। बहुत ही मतलब कम प्रतिशत में भारतीय जनता पार्टी को शेड्यूल कास्ट वोट देता है, लेकिन अब उनको लगता है कि फ्री राशन देंगे, फ्री राशन देने के बाद और बिना नौकरियों से, बिना रोजगार से और सिर्फ राशन से ही काम चल जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अगर शेड्यूल कास्ट को लुभाना है तो बाबा साहब की जयंती के मौके पर राजनीति कर ली जाए, उनके नाम की जय जयकार कर ली जाए, उनके नाम से एक अवकाश जाहिर कर लिया जाए, उनके नाम पर इस प्रकार का पखवाड़ा मनाया जाए, तो शायद अनुसूचित जाति जो है वो खुश हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ये जानते हुए भी कि अनुसूचित जाति यह सांप्रदायिकता पर, हिंदुत्व के नाम पर वोट नहीं देता, बावजूद इसके बाबा साहब अंबेडकर और महात्मा ज्योतिराव फुले इनको सामने करते हुए अब शेड्यूल कास्ट के वोटर्स को अपने तरफ आकर्षित करने की कोशिश हो रही है। अब सोचना आपको है कि आपको बाबा साहब की जय जयकार चाहिए या आपको रोजी रोटी चाहिए, आपको रोजगार चाहिए, आपको नौकरियां चाहिए, आपके बच्चों को शिक्षा चाहिए या बाबा साहब की जयंती, बाबा साहब की जय जयकार, जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहब को कभी अपना आइकन नहीं माना, बाबा साहब के संविधान को कभी नहीं माना, बाबा साहब के संविधान की समीक्षा करने में हमेशा भारतीय जनता पार्टी अग्रसर रही है। इतनी ही नहीं तो अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में संविधान समीक्षा आयोग भी गठित हो चुका था। अब इसके इतना सब कुछ होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी का जो दलित प्रेम उमड़ रहा है, उस
प्रेम से दलित समुदाय ने, अनुसूचित जाति ने सावधान रहना चाहिए। इस संदर्भ में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। बने रहे द थिंक पर। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।